हे गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं आश्विन के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, श्रावण पढ़ लिया है और भाद्रपद पढ़ लिया है। आज बात करते हैं आश्विन की, तो वही बातें रहेंगी। कृष्ण पक्ष कौन सा और शुक्ल पक्ष कौन सा। कृष्ण पक्ष तो होता है पूर्णिमा से अगले दिन शुरू होता है, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक, और जो शुक्ल पक्ष होता है वो अमावस्या से पूर्णिमा तक। समझ में आ गई बात। तो पहले बात करेंगे हम कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। देखिए, कई कई लोग तो कृष्ण पक्ष को अशुभ मानते हैं, क्योंकि इस जो कृष्ण पक्ष होता है वो होता है काला, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश इन दिनों कम होता है। तो देखिए, कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, वो भी आश्विन माह में बात करने वाले हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तो देखिए, सांझी यानी कि पार्वती की पूजा की जाती है 16 दिन तक। किनकी पूजा? पार्वती जी की। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है केले की सांझी? मिट्टी और गोबर से। मिट्टी और गोबर से क्या बनाई जाती है? सांझी मनाई जाती है। पार्वती की पूजा होती है। पार्वती की पूजा होती, किन की पूजा होती है? पार्वती जी की पूजा होती है। तो सांझी के अंतिम दिन को किसका व्रत किया जाता है? ठम्बुड़ा व्रत किया जाता है, यानी इसके अंतिम दिन ठम्बुड़ा व्रत किया जाता है। ठम्बुड़ा व्रत। इतनी ही बातें हैं कृष्ण पक्ष में। अब आएंगे शुक्ल पक्ष में। बिल्कुल कम है ना अश्विन के। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में त्योहार के लिए यानी सांझी तैयार की जाती है, उसका अंतिम दिन होता है ठम्बुड़ा व्रत। अब बात करते हैं कृष्ण हो गए शुक्ल पक्ष की। इसमें आ जाएंगे 5-7 त्योहार मुख्यतः। शुक्ल पक्ष में यानी कि एकम से शुरू होती है क्या का शरद नवरात्रा। शुक्ल पक्ष की एकम से शरद नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। लिखना नहीं है, एक बार आपको समझ लीजिए। यहाँ से एकम से शरद नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। उसके बाद अष्टमी जो होती है उसको दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है, यानी दशहरा। समझ रहे हो? विजयादशमी मनाई जाती है। तो विजयादशमी मनाई जाती है। दशमी को विजयादशमी। विजयादशमी। विजयादशमी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा। कहाँ का प्रसिद्ध है दशहरा मेला? कोटा का प्रसिद्ध है। तो कोटा का दशहरा मेला लोकप्रिय है, जिसकी शुरुआत किसे मानी जाती है? महाराजा उमेर सिंह के काल में से ये लोकप्रिय रहा है। तो इस दिन किन की पूजा होती है? हथियारों की पूजा। इस दिन हथियारों की पूजा होती है। किन की? हथियारों की। समझ रहे हो? इस दिन टिक्का दौड़ यानी छोटा सा एक युद्ध टाइप में होता है, वो करवाई जाती है। टिक्का दौड़ करवाई जाती है। खेजड़ी की पूजा होती है। और इस दिन जो लीलटास नामक पक्षी होता है ना, लीलटास, उस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। समझ रहे हो? लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास एक रचना भी है। किसकी है ये? इसे अलग बात बता रही थोड़ी सी, कन्हैया लाल सेठिया की। लीलटास पढ़ी हो तो कभी? लीलटास रचना भी है कन्हैया लाल सेठिया की। उसके बाद आ जाती है पूर्णिमा, क्योंकि ये कहाँ तक होते हैं? अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो 15 दिन का समय होता है ना, उसे बोला जाता है शुक्ल पक्ष बोला जाता है। तो लास्ट में क्या आएगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या किया जाता है? पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इतनी ही बात है अपने आश्विन में। तो चलिए फटाफट से लिखना स्टार्ट करते हैं। एक साइड लगा लीजिए शुक्ल पक्ष, एक साइड लगा लीजिए कृष्ण पक्ष। आश्विन पढ़ रहे हैं, कृष्ण लगाइए, एक साइड शुक्ल पक्ष।
तो कृष्ण को क्या होता है, सांझी पार्वती की पूजा होती है, पार्वती की पूजा की जाती है। पार्वती की पूजा की जाती है। और झांसी के अंतिम दिन यानी कि क्या किया जाता है, नाथद्वारा में केले की सांची बनाई जाती है। नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है, ये बात भी लिख लें। नाथद्वारा में किसकी सांची बनाई जाती है, केले की सांची, केले की सांझी मनाई जाती है, मनाई जाती है। ये मुख्यतः मिट्टी और गोबर से मनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है। इतनी ही बात है इसमें, और कुछ नहीं लिखना। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो एकम से नवरात्रि शुरू होते हैं। शरद नवरात्रि प्रारंभ, शरद नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। एकम से शरद नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, लिखें अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। दशमी को विजयदशमी, दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी यानी दशहरा। दशहरा मनाया जाता है। और ये कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध लिखें कोटा। कहाँ का मेला प्रसिद्ध है, ये कोटा का। इस दिन हथियारों की पूजा होती है, लिखें इस दिन हथियारों की पूजा होती है। किनकी पूजा होती है इस दिन, हथियारों की पूजा होती है। इस दिन टीका दौड़ करवाई जाती है। खेजड़ी की पूजा होती है, खेजड़ी की पूजा। इसकी पूजा होती है इस दिन, खेजड़ी की पूजा होती है। लीलतांश पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलतांश पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, माने जाते हैं। नीलतांश पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। उसके बाद आ जाती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के मेले कहाँ लगते हैं, मारवाड़ जोधपुर में लगता है। और एक मीरा महोत्सव लगता है वो चित्तौड़ में। तो आप इतनी बात देख लीजिए, बहुत रहेंगी। तो आश्विन माह पढ़ रहे हैं। कृष्ण पक्ष देखिए, पार्वती की पूजा होती है। नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, मुख्यतः मिट्टी और गोबर से मनाई जाती है। अब शुक्ल पक्ष में देखिए, एकम से तो नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। दशमी को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का, कोटा का। इस दिन हथियारों की पूजा होती है, खेजड़ी की पूजा होती है। लीलतांश पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। शरद पूर्णिमा
मनाई जाती। पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा लीलतांस से मैंने आपको एक अलग बात बताई थी कि कन्हैयालाल सेठिया की रचना का नाम भी लीलतांस है। थैंक यू सो मच गाइस।